अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोहेल उस्मान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जो है वीडियोस मिलती रहे। तो आज हमारा जो चैप्टर है डायनामिक्स, यूनिट 3 है, फिजिक्स 9 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 3 है। उसका जो एक वर्क एग्जांपल नंबर 1 है, अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। एक कार है जिसका मास इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर 800 kg। तो मास जो है उसका यूनिट किलोग्राम ही होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है एमकेएस सिस्टम के हिसाब से। एमकेएस सिस्टम, एम से मुराद यहाँ पर जो है वो मीटर है लेंथ के लिए यूनिट, और के से मुराद किलोग्राम, और एस टाइम का यूनिट है यानी सेकंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट दिए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं इसका। तो मास ऑफ कार जो है वो 800 किलोग्राम है। आगे वेलोसिटी जो दी हुई है कार की वो 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, यानी इसका मोमेंटम हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड जो है। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। फार्मूला जो यूज़ होगा इसमें, मोमेंटम का फार्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। मोमेंटम हमें मालूम करने के लिए मास कितना दिया हुआ है 800 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये हो गया 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड को स्लैश लगा के आप एस बी ऐसे लिख सकते हैं या -1 पावर लिख दें। तो ये थी वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। अब सेकेंड वर्क एग्जाम्पल करते हैं। स्टूडेंट, जो इसकी सेकेंड वर्क एग्जाम्पल है, आप 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 50 kg एक मतलब मास दिया हुआ है किसी बॉडी का जो कि मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हाट इज इट्स मोमेंटम, वही मोमेंटम ही मालूम करना है जो प्रीवियस था, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ। ये मास इसमें 60 kg दिया हुआ ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ हैगी, उसका 60 kg जो है वो मास है। और वेलोसिटी का यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और हमें रिक्वायर्ड क्या है इसमें, रिक्वायर्ड है हमारा मोमेंटम मालूम करना है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम मालूम कर लेते हैं, इसमें नीचे जगह नहीं है, साइड में कर लेते हैं। तो 60 kg ऑफ मास जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या हो गया, ये 5 6 30 300 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया सवाल। तो बहुत आसान प्रॉब्लम थी ये। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट, वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। कह रहे हैं कि वो कुवत मालूम करें, वो फोर्स मालूम करनी है आपको जो कि रोक सकती है एक बॉडी को टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, कि उसको 4 सेकेंड में वो रेस्ट में ले आए। फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एक बॉडी जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। अब उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी कि वो 4 सेकेंड में रुक जाए। मास ऑफ द बॉडी इज 3 kg दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें इसमें मालूम है, तो वो लिख लेते हैं। अच्छा, बल्कि फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है क्योंकि 4 सेकेंड के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, वो रेस्ट में आ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी बताई हुई है कि वो इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, यानी इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। और 4 सेकेंड के बाद, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड के बाद, हमें उसे स्टॉप पोजीशन में लाना है, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी हमारी, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी। ठीक है, और मास ऑफ द बॉडी जो है वो कितना है 3 kg। तो डाटा जो है इसमें, डाटा तो कंप्लीट हो गया। रिक्वायर्ड हमें क्या है इसमें, फोर्स मालूम कर रहा है। रिक्वायर्ड फोर्स है कि उसको वो रेस्ट में ले आए। अच्छा जी, अब इसमें जो है हमें मोमेंटम मालूम करना पड़ेगा कि जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उस वक्त इसका क्या मोमेंटम है, और जब वो स्टॉप हो जाएगी तो उसकी, क्योंकि वेलोसिटी भी
जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पे भी मोमेंटम निकालना पड़ेगा और फाइनल वेलोसिटी पे भी उसका मोमेंटम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो मेन फार्मूला है F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी उसका जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, जो हमें 4 सेकंड दिया हुआ, तो इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें पहले पी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम। उसके लिए हम क्या करेंगे, मास हमारा वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है वो यूज़ करेंगे। तो मास 3 kg है, मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 मोमेंटम हो गया उसका, क्योंकि जब वो रुक जाएगी तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल जो है, इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी आई। इनिशियल जब, यानी कि वो 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उस वक्त उसका मोमेंटम क्या था, तो मास 3 kg था क्योंकि बॉडी सेम ही है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 16 थी। 16 3 48 किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये यूनिट है मोमेंटम का। ठीक है, तो पी आई और पी एफ पता चल गया हमें। अब हम अपना मेन फार्मूला यूज करते हैं और फोर्स के लिए हम क्या मालूम कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है उसकी 48 अपॉन टाइम कितना है 4, तो माइनस का 48 बचेगा। माइनस के 48 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन। तो माइनस 12 न्यूटन आ रही है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और माइनस में इसका यूनिट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस की जो साइन है वो ये शो कर रही है कि फोर्स जो है वो अपोज कर रही है इसको, क्योंकि हम उस बॉडी को रोक रहे हैं और 4 सेकंड के बाद जब वो रुक जाएगी तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये वही फोर्स है जो उस पर अप्लाई की गई है, क्योंकि 4 सेकंड के बाद उस बॉडी को रेस्ट की पोजिशन में ले आएगी, वो रिक्वायर्ड इसकी फोर्स है। तो अपोजिंग फोर्स है, इसलिए नेगेटिव साइन इसमें जो है वो आ रही है, आंसर में जो ये आ रही है ना माइनस का 12 न्यूटन, ये अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स है ये माइनस का 12 न्यूटन, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट। अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। अ गन ऑफ मास 8 किलोग्राम फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। मतलब एक गन है जो कि 8 किलोग्राम की है, हम उससे फायर करते हैं 40 ग्राम की एक बुलेट, जो कि जिसका बुलेट का जो मास दिया हुआ 40 ग्राम दिया हुआ, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 100 मीटर पर सेकंड जो है वो बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है, और कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यानी जो गन है वो पीछे कितना हटती है, कितनी रफ्तार से वो पीछे हट रही है, कैलकुलेट करना है आपको रिकॉइल। अच्छा, रिकॉइल का जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी जब हम फायर करते हैं तो गन थोड़ा पीछे की तरफ हमें धकेलती है, तो वो किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ हट रही है गन, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसका हम डाटा बनाते हैं, क्योंकि हमें दो बॉडीज़ हैं हमारी, एक तो मास ऑफ गन है और एक मास ऑफ बुलेट है। तो हम डाटा बनाते हैं इसका। मास ऑफ बुलेट, सबसे पहले मास ऑफ गन लिख लेते हैं, और मास ऑफ बुलेट लिख लेते हैं। मास ऑफ गन कितना है 8 kg, 8 किलोग्राम दिया हुआ है, और बुलेट जो है चूंकि वो लाइटर वेट है वो 40 ग्राम दी हुई है। तो हम ग्राम में तो उसका यूनिट नहीं यूज़ करेंगे, किलोग्राम स्टैंडर्ड होता है, तो इसको ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए 40 को हम 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 किलोग्राम में चेंज हो जाएगा ये मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट है हमारा वो किलोग्राम है। अच्छा, अब हम इसके लिए यहाँ पर जो है वो मास, ये M1 हम यूज़ करेंगे इसके लिए, M1 हम यूज़ करेंगे गन के लिए, और इसको हम M2 बोलेंगे, क्योंकि दो मासेस हैं तो मास को जो है M से डिनोट करते हैं। तो मास ऑफ गन के लिए हम M1 यूज़ कर रहे हैं, और मास ऑफ बुलेट के लिए हम M2 यूज़ करेंगे। अच्छा, अब फायर करने से बिफोर फायर या बिफोर कोलिजन का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
अब फायर करने से पहले जो है वो वेलोसिटी क्या थी बुलेट की और गन की, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब फायर करने से पहले, फायर करने से पहले जो है जो उसकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट या वेलोसिटी ऑफ गन, पहले हम गन की बात कर रहे थे मास में, तो हम यहाँ नीचे भी वही लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गन। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो उसको हम u1 बोलेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे u2 से। तो चूंकि जब हमने फायर किया ही नहीं था तो उस वक्त जो है दोनों बॉडीज़ की यानी कि बुलेट और गन की जो वेलोसिटी है फायर करने से पहले वो ज़ीरो ही थी, ठीक है। क्योंकि जब बुलेट है वो तो जब उसमें से शूट करके निकलेगी बाहर की जानिब जब हम फायर करेंगे, तो फायर करने से पहले तो दोनों चीज़ें जो हैं वो रेस्ट में है, तो गन की भी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और बुलेट की भी ज़ीरो होगी। अच्छा, उसके बाद आफ्टर कोलिजन बात करते हैं। आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर कोलिजन यानी कि फायर करने के बाद जो इन्होंने बुलेट की जो इस सवाल में वेलोसिटी दी हुई है, तो लिख लेते हैं उसको हम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ गन तो हमें मालूम करनी है इसमें, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिख लेते हैं खाली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी इन्होंने 100 मीटर पर सेकंड बताई हुई है इसमें, उसको हम, अच्छा बुलेट के लिए हम 2 का नंबर यूज़ कर रहे हैं और गन के लिए 1। इसी तरह से हमने गन में हमने मास 1 लिया था और जो बुलेट का मास था उसमें हमने m के साथ 2 लगाया था। इसी तरह से गन में हम क्या करेंगे, जो गन में यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ गन में हम u1 लगा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिए हम u2 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिए अब चूंकि हम यहाँ पे बुलेट की बात कर रहे हैं तो ये हमें दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। और हमें रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, रिक्वायल ऑफ गन। रिक्वायल ऑफ द गन से मुराद ये है कि गन ने पीछे कितना उसको धकेला है। तो वेलोसिटी ऑफ गन जो कि v1 है, ये हमें रिक्वायर्ड है, यही रिक्वायल ऑफ वेलोसिटी है, रिक्वायल वेलोसिटी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब नीचे जगह ख़त्म हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर ये है हम आगे इसमें फार्मूला अप्लाई करता हूँ मैं और उसको सॉल्व करता हूँ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है, ये उस फार्मूले से सॉल्व होगा क्योंकि इसके अंदर m1 m2 और बिफोर जो है कोलिजन इसमें हमें दी हुई है वेलोसिटी, और फायर करने के बाद जो वेलोसिटी बनती है उसमें बुलेट की वेलोसिटी तो हमें दी हुई है, लेकिन जो गन है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो पीछे की तरफ कितना हमें धकेल रही है, तो वो हमें इसमें मालूम करना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसका फार्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2, ये बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। इसमें जो है ये u1 जो है ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है जो हमें फाइंड करनी है। इसके अलावा तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो हम जो है डाटा में लिख चुके हैं, किस किस की क्या वैल्यू है। m1 जो है वो मास ऑफ गन है तो वो 8 kg है। u1 और u2 ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, और इसकी जगह तो हम 0 लिख लेते हैं, और m2 की जगह पर जो है मास ऑफ बुलेट जो है वो है 0.04 इज इक्वल टू m1 मास ऑफ गन है 8 kg, और v1 जो है वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड हमें मालूम करना है तो उसका एज इट इज लिख देते हैं। m2 की वैल्यू आ रही है 0.04 आ रहा है ये, और मल्टीप्लाई बाय v2 यानी कि वेलोसिटी जो बुलेट है वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, ये उन्होंने दी हुई है इस सवाल में। तो अब 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0.04 को भी जब 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये 8v1 हो गया, प्लस 0.04 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4, तो प्लस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 8v, अच्छा ये 0 प्लस 0 जो है इसको आप क्योंकि ये इग्नोर कर दें क्योंकि ये ख़त्म हो गया 0 प्लस 0। अच्छा, अब हम v1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर 4 से डिवाइड में आ जाएगा 8, तो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज 68 हमारी जो नई बुक है फिजिक्स की।
फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास, यानी मास किसी एक बॉडी का दिया हुआ है वो 50 kg है, वो एक्सेलरेशन उस बॉडी का हमें इसमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड द फोर्स करना है। सबसे पहले ही सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स के दैट कैन एक्सेलरेट, बॉडी को एक्सेलरेट करे, यानी कि 50 kg ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम में। फोर्स फाइंड करने के लिए मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमें मालूम करना है। मास कितना दिया हुआ है 50 kg और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं 500 5 25 250 न्यूटन इसका जो है वो फोर्स। आंसर आया, बिल्कुल ठीक आया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। अच्छा स्टूडेंट, अब हम जो अगला प्रॉब्लम कर रहे हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज 69 है इसका बुक में। फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार, वो मतलब वो फोर्स मालूम करें कि जो एक कार को रोक सके जिसका मास दिया हुआ है कार का 1000 kg फ्रॉम इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। अब जो कार होती है, कार की जो स्पीड अगर आप देखेंगे कभी कार में तो उसका जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ पर किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड आ रही होती है। डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में होती है, लेकिन फिजिक्स में हम उसको मीटर पर सेकंड में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर जो है वो कार डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें उसको कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स अ कार। अच्छा, अब हमें वो फोर्स मालूम करनी है कि जो उस कार को रोक सके, यानी कि अपोजिंग फोर्स है। और फोर्स फाइंड करने के लिए भी आपने देखा कि पिछले सवाल में F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, यानी हमें किसी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन अगर पता होगा तो हम वो अपोजिंग फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है हम अपोजिंग फोर्स फाइंड कर सकेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो डाटा बनाते हैं इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सवाल के अंदर जो कार है उसका मास 1000 kg है और इनिशियल वेलोसिटी उस कार की जो दी हुई है कि जिस रफ्तार से वो मूव कर रही है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो यूनिट जो है फिजिक्स की प्रॉब्लम में हम यूज़ नहीं करते, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि ये किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में लाने के लिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पर आवर जो लिखा हुआ है, पर आवर मतलब हमें इसको सेकंड में चेंज करना है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। और अगेन अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पे। 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 3600 जो है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये कार जो है हमें इसकी जो है अब फोर्स मालूम करनी है कि जिस पर ये जाकर रुक जाए। तो जब ये रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी, 0। और डिस्टेंस जो कवर कर लेगी ये वो है 40 मीटर जो इन्होंने दिया हुआ। तो अपोजिंग फोर्स मालूम करने के लिए हमने यहाँ एफ लिख दिया और हमें उसके लिए एफ इज इक्वल टू एम ए, अभी मैंने आपको बताया एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ है ये। तो इसमें हमें मास तो पता है, जो कि हमारा यहाँ पर मास है 1000 kg, लेकिन एसलेशन अभी हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएगी तो हम अपोजिंग फोर्स निकाल पाएंगे। तो पहले हम एसलेशन फाइंड करते हैं। तो एसलेशन फाइंड करने के लिए, अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि ये काम मैं आगे कर सकूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें डाटा का। अच्छा स्टूडेंट, अब जो है हम सबसे पहले इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम इस प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो एसलेशन 2 एज इट इज आ जाएगा। एसलेशन हमें इस सवाल में मालूम करना है, वो हम ऐसे लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमें 40 मीटर दिया हुआ था। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये बाद में रुक जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमने चेंज करी थी 72 किलोमीटर पर आवर से, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, तो कितनी आ गई थी वो 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 40 को 2 से अप्लाई किया तो 80 ए आ गया, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर किया 0 एज इट इज, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 के बराबर आएगा। अब एसलेशन हमें मालूम करना है, तो माइनस का 400 और ये 80 जो एसलेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है 80 उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो एसलेशन हमारा नेगेटिव आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, यानी कि रफ्तार जो है कम हो रही है, तो एसलेशन नेगेटिव हो जाता है और एसलेशन की वैल्यू आ रही है माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम जो हमारा मेन फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हमें अपोजिंग फोर्स मालूम करनी है कि ये कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे इस कार के ऊपर कि ये कार जो है वो रुक जाएगी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए।
तो वो फोर्स हम निकालने जा रहे हैं। तो F इज इक्वल टू एम में मास कितना दिया हुआ था इसका 1000, कार का जो मास है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो है अभी हमने निकाला है माइनस का 5, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो माइनस का 5000 न्यूटन जो है इसका आंसर जो आ रहा है वो अपोजिंग फोर्स आ रहा है। माइनस की साइन ये शो कर रही है कि ये अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। स्टूडेंट वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 है, साइकिलिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ साइकिल ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक साइकिलिस्ट जो है वो टर्न कर रहा है साइकिल के साथ 20 मीटर का रेडियस बना रहा है, यानी कि जो वो मूव कर रहा है तो वो टर्निंग की सूरत में अपनी साइकिल को चला रहा है। तो वो एक दायरे की सूरत बनती है जो कि 20 जो है मीटर उसका रेडियस बताया जा रहा है, यानी कि उसका जो रेडियस बन रहा है वो 20 मीटर रेडियस बन रहा है। साइकिलिस्ट एक जो है मूव कर रहा है एक राउंड शेप में, सर्किल की शेप में। स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ कंबाइंड मास ऑफ द साइकिलिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 किलोग्राम है, यानी कि मास जो दिया हुआ है साइकिलिस्ट और साइकिल को मिलाकर टोटल जो दिया हुआ है मास वो 60 केजी है। डाटा बनाते हैं इसका साथ साथ। तो सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है द साइकिलिस्ट मेकिंग ए टर्न, रेडियस आर दिया हुआ है जो कि 20 मीटर है। 20 मीटर तो रेडियस आ गया इसका। उसके अलावा स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। उसके अलावा कंबाइन द मास ऑफ साइकिल, और साइकिलिस्ट जो है इन्होंने मास दिया हुआ है कितना टोटल, यानी कि उसकी बॉडी और साइकिल को मिलाकर जो है 60 केजी बन रहा है, वो इन्होंने बताया है। कैलकुलेट करना है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर, यानी कि जो जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको जो एक अपोजिंग फोर्स जो है जो उसको मूव करने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है, ऐसी फोर्स को, ऐसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये एक अपोजिंग फोर्स ही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन नाम ही जो है वो अपोजिंग फोर्स का है, जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी मोशन को। या कोई बॉडी ट्राई करती है मूव करना तो जो इसमें रेजिस्टिव जो फोर्स होती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो हमें फाइंड करना है इसके अंदर। राइट सबसे पहले चले हमने इसमें ये बना लिया, हमें कैलकुलेट जो करना है स्टैटिक फोर्स मालूम करना है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। तो इसको हम रिक्वायर्ड में लिखना है, क्योंकि ये एक दायरे की सूरत में हरकत कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, वो हमें मालूम करना है इसमें, एफ सी फोर्स फाइंड करनी है इसमें। अच्छा, इसको हम पहले लिख लेते हैं कि वो फोर्स क्या होगी, अपोजिंग फोर्स। अच्छा, चूंकि ये एक दायरे की सूरत में मूव कर रहे हैं तो इसको हम एफ सी ही बोलेंगे, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जो हमें मालूम करना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे तो जगह नहीं है नीचे, इधर साइड में ही करता हूँ मैं इसको। एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि बॉडी जो है एक राउंड शेप में यानी कि हरकत कर रही है तो सर्कुलर मोशन है उसका। मास कितना दिया हुआ है इसमें 60 केजी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी है यहाँ पर 5, तो उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन रेडियस दिया हुआ है इसमें 20, तो 20 डिवाइड में आ जाएगा। 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है, और 25 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 25 0 25, 25 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 हो गया। तो ये 150 को अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से तो हमारा आंसर आ रहा है 75 न्यूटन। तो ये था हमारी वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि कंप्लीट हुई। बाकी अब इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर अपलोड करने में और आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों का भी टाइम बचेगा, इसलिए बाकी का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ।